हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कि ये घटना ना योगेश नाम के एक व्यक्ति के साथ में घटता है। जो कि ये व्यक्ति ना महाराष्ट्र के एक गांव के रहने वाला था। अब क्या था दोस्तों, उनका घर परिवार ना वो गरीब घर से था। उनका घर परिवार का रोजी रोजगार इस तरीके से चलता था कि योगेश ना अपना खेती बाड़ी का काम करता था और उससे जो उनका कमाई होता था ना, उसी से उनका घर खर्चा चलता था। उनका रोज का काम था कि वो खेत पे जाता था। उनके पास ना 2 बैल रहता था। और आप लोग सुने होंगे कि बैलगाड़ी। उनके पास ना वो बैलगाड़ी था। वो दोनों को आगे लगा देता था, पीछे में वो बैठ के अपना चलते रहता था बैलों को हाँकते हुए। वो खेत पे जाता था। खेत उनका दूर था, उनके घर से खेत तो उनका दूर था। उनका रोज का आना जाना था और वो जाता था ना तो खेत में दिन भर काम करता था। बुआई जैसे होता है ना कि बुआई करना, उसको कोड़ना, उसमें मिट्टी भरना, इस तरीके से वो दिन भर वो खेत में काम पे लगा हुआ रहता था। और दिन भर में करने के बाद में वो रात हो जाता था उनका काम करते करते। रात में वो घर वापस आता था। कभी 8 बज जाता था, कभी 9 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था। ऐसा मतलब कि वो ज्यादा मेहनत करता था, खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता था। उनके घर वाले और उनके गांव वाले ना 1-2 बार ऐसा रोका टोका भी करता था कि योगेश, तुम ना इतने रात में आते हो। और वो जिस रास्ते से आता था ना, उस रास्ते पे ना एक शमशान घाट पड़ता था। उस रास्ते से वो आता जाता था। तो दोस्तों, कितने बार उनको मना किया गया था कि तुम ना इतनी रात को जब आते हो और ज्यादा रात हो जा रहा है तो तुम दूसरे रास्ते से आ जाओ। लेकिन वो ना अपने घर की गरीबी देख के वो नहीं सुनता था किसी की बात। उसने देखा भी वैसा कभी नहीं होगा, इसलिए वो नहीं सुनता था, वो माना नहीं। और वो रोज का वही रेगुलर था। कभी जल्दी आ जाना, कभी लेट से आना, कभी जल्दी आ जाना खेतों से काम करके, कभी लेट से आना। इस तरीके से उनका चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि वो खेत जाता है, अपने दोनों बैलों को बांधता है और बैलगाड़ी लगा के वो बैलगाड़ी में ऊपर बैठ के और वो जाता है। काम करने के बाद में दिन भर काम करता है, पूरा मन लगा के वो काम करता है योगेश। अब काम करने के बाद में क्या होता है कि आने का टाइम में ना उनको बहुत रात हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। तो वो ना आ रहा था और उसी शमशान रास्ते से ना उनको आना था। वो आ रहा था, वो आते आते उनको ऐसा लग रहा था ना कि कोई तो है, कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। इस तरीके से योगेश का पीछे कोई आ रहा है। उनको डर भी लग रहा था क्योंकि उनको कितनी बार लोगों ने मना किया था कि उस शमशान के रास्ते से मत आना। अब ऐसा होता है कि हल्के हल्के उनको जैसे जैसे शमशान घाट के करीब वो पहुंच रहा था, वैसे वैसे ना उनको अजीब ही ठंडक, जैसे हवा होता है ना, उस तरीके से उनको पतली पतली सी हवा एकदम पूरी ठंडी ठंडी उनको लग रहा था। इस वजह से ना वो अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। कि बात क्या है कि इतनी सन्नाटा है और इस जगह से हम गुजर रहे हैं, क्या पता लोगों ने सही कहा होगा, हमने नहीं माना। वो डर रहा था, लेकिन बैलों को हाँकते जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। अब दोस्तों, क्या होता है कि अचानक से जैसे शमशान घाट के करीब पहुंचता है ना, तो अचानक से उनको एक धुएं से धुंधला सा परछाई खड़ा हो जाता है और पूरा जोर जोर से हंसने लगता है। एकदम इतना जोर जोर से हंसने लगता है। ये पूरा अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन ये करेगा क्या, ये अपने बैलों को हाँकते जा रहा है। और बैलों भी पूरा, उनका बैल भी ना पूरा डरा हुआ है। वो पूरा तेज रफ्तार करने का कोशिश कर रहा है, बैल दौड़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि अपने हाथ में अपना वो रखता है ना चाबुक को मारने वाला, वो रखा हुआ था। ये अपने बैलों को कोशिश कर रहा है, अपना प्यार से समझा रहा है कि कुछ नहीं है, अपना आराम से चलो, डरने की कोई बात नहीं है। और चारों तरफ से उनको इस तरीके से आवाज आ रहा था, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन वो जब मुड़ के दिखता था ना तो कुछ नहीं दिखता था, एकदम पूरा खाली खाली दिखता था, कुछ नहीं दिखता था उनको। अब दोस्तों, ये क्या था, पूरा अंदर से डरा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि योगेश को कि वो जो
परछाई छाया है जो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, वो मेरे बेल के ऊपर बैठा हुआ है। फिर ये गौर से जब देखने का कोशिश करता है तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरीके से योगेश का साथ में हो रहा था, तो बहुत अंदर से डरा हुआ है। ये सोच रहा है कि हम किसी भी तरह से निकल जाए। अब ये बोल रहा है कि अगर हम वापस दोबारा यहाँ से खेत की तरफ जाएं तो फिर सही नहीं होगा। क्या पता रात के मौसम में हमारा ये पीछा कितना दूर तक करेगी या क्या होगा नहीं होगा, वो समझ में नहीं है। तो इसलिए हम अपना घर परिवार को याद करके, अपने गरीबों को याद करके योगेश बढ़ते गया। वो रुका नहीं, वो चलते जा रहा है, अपना बेलों को हाँकते जा रहा है। उनका बेल भी ना उस आत्मा को, उस शैतानी आत्मा को देख के वो घबरा रहा था, वो दोनों बेल। और इतनी तेज से दौड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ये योगेश ना बेलों को पूरा समझा रहा था, पीठ में कभी थपथपा रहा था, कभी ऐसा करके कि कुछ नहीं, आराम से चलो। ऐसे अपना घर का बेल है तो उनको ऐसा प्यार से बोलते हैं कि इतना चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, आराम से चलो। इस तरीके से वो बोलते जा रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि एकदम अंधेरी रात है और इस तरीके से हंसी का आवाज, कभी कभी तो उनको लग रहा है ऐसा योगेश को कि मेरे कानों की तरफ से फुसफुसाने का कोई आके मेरे कान के पास में आके कोई फुसफुसा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन जब घूम के देखता है तो कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब वो उनको नुकसान पहुंचाने का बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था योगेश को। अब क्या था कि वो शमशान घाट के कुछ और बीचों बीच में पहुंच गया था। अब बिल्कुल वैसा ही एकदम भयानक अलग ही तरीके से एकदम परछाई उनके सामने आके खड़ा हो गया और पूरा जोर जोर से हंसने लगा। एकदम इतना भयानक आवाज से हंसने लगा ना, और इनको योगेश को लगा कि मेरे हाथ में, मेरे मतलब कि योगेश को ऐसा लगा मेरे कंधे में कोई तो मेरे को पकड़ के खींच रहा है। जब योगेश घूम के जैसे देखा ना तो फिर कुछ भी नहीं है। वो एक मन करता है योगेश को कि हम एक काम करते हैं कि हम ना यहाँ पे ना हम गाड़ी रोक लेते थे और देखते हैं थोड़ा कि बात क्या है। लेकिन एक तरफ से आवाज आता है कि मत रोको यहाँ पे गाड़ी, चुपचाप निकल जाओ। ये इधर उधर देखता है कि भाई मेरे को कौन आवाज लगा रहा है। इस तरीके से बोल रहा है कि यहाँ पे गाड़ी मत रोको, चुपचाप करके निकल जाओ यहाँ से। अब दोस्तों योगेश क्या करता है, डरा हुआ है, अपने बैलों को हाँकते हुए वो निकल रहा है धीरे 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 करके। लेकिन वो जो शैतानी आत्मा था ना, वो बिल्कुल नहीं, उनका बिल्कुल चारों तरफ, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था योगेश को कि मेरे गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है एकदम, कब क्या कर जाए पता नहीं चलेगा। इस तरीके से उनको लग रहा था, योगेश को अनुभव मतलब एहसास हो रहा था कि कोई मेरे गाड़ी के आगे आके बैठ गया है, तो कभी मेरे बेल के आगे आके बैठ गया है, कभी मेरे कंधे में आके खींच रहा है, तो कभी मेरे कानों में आके फुसफुसा रहा है। इस तरीके से योगेश इतना घबराया हुआ है, इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है, अपने बेलों को धीरे 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 करके ले जा रहा है कि बेल को अगर दौड़ाएगा, अगर बेल तो खुद दौड़ना चाह रहा था। ये सब चीज देख के उनको भी आभास हो गया था, उस बेल वो दौड़ना चाह रहा, लेकिन होता है ना कि पूरा तेज दौड़ जाए तो पता नहीं किधर किधर चला जाए। इसलिए उनको कोशिश कर रहा था योगेश कि हम धीरे धीरे इस शमशान को पार कर जाए। अब दोस्तों वो जब शमशान घाट से वो जब बाहर निकल गया, उस रास्ते से जब जा रहा था योगेश, शमशान घाट से जब बाहर निकल गया तो ना वो जो उनके पीछे जो मंडरा रहा था ना चारों तरफ, वो फिर बाहर नहीं आया। लेकिन इनको अभी भी डर था योगेश को। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। एहसास हो रहा था इसको कि कब वो आके हम पे झपट्टा दे, कर मार देगी, कब हम पे कूद जाएगी, कब हमारे बेलों के साथ में ऐसा कर जाएगी, कोई पता नहीं है। इनको अभी भी डर लग रहा था शमशान घाट से बाहर निकलने के बाद भी। और आते आते रास्ते में से तो था ना एक चट्टान, बड़ा बड़ा पत्थर, उस समय ऐसा लग रहा था कि कब इस सब से ये प्रकट होके निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा, कब हमारा जान चला जाएगा, कोनो गारंटी नहीं है। इतना घबराया हुआ था। रात को योगेश घर पे आता है और वो सो जाता है, और सोता है, इतना डरा डरा सा सोता है। सुबह होता है, सुबह उठने के बाद में वो सोचता है कि हमारे गांव वाले ने ना सही बोला था कि उस रास्ते से जाना नहीं। अब हम ना एक काम करेंगे, हम उस शमशान घाट वाले रास्ते से नहीं जाएंगे,
हम ना एक दूसरा रास्ता था ना उधर से जाएंगे, भले लेट लगेगा लेकिन उधर से ही जाएंगे। अब दोस्तों उनको डरा डरा उठा सुबह और अपना बरस, लेकिन फिर भी क्या होता है कि गरीबी ना कोई भी चीज करवा सकता है। इसलिए योगेश को मजबूरी था खेतों में जाना और काम करना। वो डरा हुआ है, घर में किसी को नहीं बताया ताकि घर वाले चिंता में न पड़ जाए, इसलिए। अब दोस्तों वो सुबह होता है और वो जाता है खेतों में काम करने के लिए। उनको सेम उस दिन उनको जल्दी आना था, उनको। अब दोस्तों इनको सेम वो बात याद आता है। उनके खेत के ना कुछ दूर में ही वो शमशान घाट था, जो कि अगर पीछे मुड़ के देखो ना तो शमशान घाट दिख जाता था। तो योगेश ना बार बार अपना खेत में काम कर रहा था और मुड़ के उधर देख रहा था शमशान घाट की तरफ, कि रात को वो था क्या। वो मन में सोचने लगा कि कोई भी चीज ऐसा शक्ति, कोई ऐसा एक शक्ति होता है जो कि हम देख तो नहीं सकते लेकिन एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो रात में मेरे साथ जो हुआ, जो मेरे पे बीता, मुझे जो अनुभव हुआ, वो इतनी खतरनाक और इतनी भयानक था ना। वो क्या करता है कि जब शाम होता है उस दिन जल्दी आता है और आने का बाद में जैसे 2-4 लोग गांव के बैठे हुए थे ना, तो ये जाता है और उनसे पूछता है कि दादाजी अच्छा एक बात बताइए, वो शमशान घाट वाला क्या मामला है, वहाँ पे क्या हुआ था और किस चीज से इतना लोगों को डरता है, क्यों नहीं जाता है उधर उस रास्ते से कोई जल्दी से। तो दोस्तों वो जो जितने आदमी 2-4 आदमी बैठे हुए थे ना, बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे ना, उन लोग चिंता में पड़ जाता है, उदास हो जाता है ये बात सुनते ही। एक दूसरे का मुंह देखने लगता है, एक दूसरे का दोनों मुंह देखने लगता है। अब बोलता है कि बताइए, योगेश बोलता है बताइए ना दादाजी की बात क्या है, आप लोग बताइए। तो बोल रहा है बेटा जो तुमने देखा वो सब सही था, हकीकत था। वहां पे ना एक परिवार, पूरा भरा परिवार आ रहा था रास्ते में। उनको क्या हुआ कि उस शमशान घाट के जगह में उनका गाड़ी पलट गया और उनको किसी ने बचाया नहीं, सारे के सारे परिवार मर गए वहीं पे। तो ना उस दिन से वहां पे ऐसा बोला जाता है कि उनकी आत्मा वहां पे भटकता है। वो कोशिश करता है, वो हानि तो नहीं पहुंचाता है लेकिन सतर्क करता है, इसलिए ना दोबारा जाना नहीं उधर से। वो तुमको चेतावनी दिया है, क्योंकि अगर रात के अंधेरे में, रात के समय में अगर जाओगे तो कहीं उनका गुस्सा और ना बढ़ जाए और तुमको नुकसान पहुंचा दे। इसलिए वहां पे ना पूरा परिवार मर गया था। तो उस टाइम से ना उनका आत्मा वहीं पे भटकता है और कई लोगों को आगाह किया है। कई लोगों को तरह तरह की आवाजें आता है, हंसने की, चिल्लाने की आवाज आता है वहां से रात के समय में। तो ना दोबारा कभी योगेश बेटा, कभी दोबारा उस रास्ते से जाना मत ना। रात के टाइम में अगर जाओगे क्या पता उनका गुस्सा और बढ़ जाए और तुमको नुकसान पहुंचा दे। तो योगेश बोलता है नहीं दादाजी हम अब नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जो बीता ना, हमने जो अनुभव किया वो मुझे ही मालूम है। अभी तक उस डर से हमारा मतलब कि ये ना कि उस चीज का डर से हमें अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और उनके जो 2 बेल थे ना, उन लोग भी डरा डरा सा सहमा था। और रात में होता है, रात में सोने का बाद में वो वही चीज के बारे में बार बार सोच रहा था कि क्या वो चीज थी जो आया था, मेरे सामने खड़ा था, जो मेरे आजू बाजू घूम रहा था, जो मेरे बेलों के पास बैठा था, ये सब हकीकत था। कोई झूठ नहीं, कोई झूठ बात नहीं है, ये सब हकीकत था। लेकिन हम डरे हुए थे, हमने ऐसा कुछ किया नहीं तो हम बच गए। बार बार उनके माइंड में वही सब घूम रहा था। अब दोस्तों अगला दिन जब सुबह होता है तो योगेश नेना क्या करता है कि अपना बेलों को पूरा गांव घुमाता है ताकि बेलों को उस चीज से डर हट जाए। पूरा गांव घुमाने का बाद में और योगेश उस दिन से उस शमशान घाट के रास्ते से जाना बंद कर दिया। अपना जाता था, दूसरे रास्ते से जाता था, लेकिन वो उस दिन का उनका अनुभव, एहसास इतना डरा हुआ था ना कि वो सब चीज का कभी वो मजाक नहीं बना सकता था। वो उनके साथ में घटा था। उस दिन अगर हो सकता तो उनका जान भी जा सकता था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।